एपिसोड की शुरुआत में हम गाया को देखते हैं जो इस बार असली वाले साइंटिस्ट डॉक्टर डाल्टन के माइंड को रीड कर मशीन के पास चली जाती है और जो पावर इस वक्त ग्रेविक के पास थी उसे गाया खुद भी ले लेती है। तभी हम गाया को देखते हैं जो ग्रेविक को गोली मारने के बाद वहीं पर गिरी हुई थी, लेकिन फिर उसके सीने में लगी हुई गोली एक्सट्रीमिस्ट की वजह से ठीक हो जाती है और अचानक से गाया वहाँ पर जाग जाती है। आगे अब वारा को देखते हैं जो इस वक्त एक चर्च में बैठकर 2012 की पुरानी बातें सोच रही थी, जिस वक्त उसे पता चला था एवेंजर्स जो पृथ्वी की रखवाली कर रहे हैं उसमें फ्यूरी का भी हाथ है। वारा ये बात सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर रूडी भी वारा से मिलने आता है और उसे फ्यूरी को मारने का ऑर्डर देता है क्योंकि ये ग्रेविक का ऑर्डर था। और तभी हमें पता चलता है रूडी भी एक स्क्रल बना हुआ है जिसने जानबूझकर फ्यूरी को जॉब से निकाला था क्योंकि ये भी ग्रेविक का ही ऑर्डर था। लेकिन थैंक गॉड हमें पता चलता है कि शायद फ्यूरी पहले से ही वारा के इरादे जान गए थे, इसलिए उन्होंने वारा के फोन में कोई ट्रैकर लगा दिए थे जिससे वारा की बातें फ्यूरी को भी सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ अब ग्रेविक भी फिर से अपने लोगों को तैयार करता है हमले के लिए, वो भी इस बार रशियन के रूप में। इधर अब गाया को भी देखते हैं जो अपने डैड से मिलती है और उन्हीं से अपने लोगों को घर दिलाने के प्लान के बारे में पूछने लगती है कि कैसे वो अपने लोगों को घर दिलाएंगे। तो टैलोस भी बताता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो खुद ही प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और पृथ्वी को बचाने के बदले में उनसे ही अपने 1 मिलियन लोगों के लिए रहने के लिए जगह मांगेंगे क्योंकि टैलोस को यकीन था प्रेसिडेंट उनकी बात जरूर मानेंगे। ये सुनकर गाया खुश नहीं होती क्योंकि उसे रहने के लिए घर तो मिल जाते पर इंसानी रूप में, जबकि गाया अपने ही रूप में जीना चाह रही थी अपने लोगों के साथ जहाँ उसे कोई मास्क ना पहनना पड़े। जिसके बाद वो अपने डैड से ही नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब वारा घर आती है तो देखती है फ्यूरी पहले से ही घर में था जो वारा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन आते वक्त वो देखती है फ्यूरी ने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी हुई थी, इसलिए वो इसके बारे में फ्यूरी से पूछती है तो फ्यूरी भी बोलता है वो विंडो से आया था तो पहनना भूल गया। इसके बाद जैसे ही दोनों चाय की टेबल पर बैठते हैं फ्यूरी वारा से बोलता है आज तक उसने जितनी भी गलतियां की है उन सब गलतियों में सबसे बड़ा गलती उसने वारा से शादी कर की थी। इसलिए अब फ्यूरी वारा से उस लेडी के बारे में भी पूछता है जिसका इस वक्त वारा रूप ली हुई थी। तो पता चलता है उसका नाम डॉक्टर प्रिशिला था जिससे बचपन से ही दिल की बीमारी थी और जब वारा उसे मिली थी तो वो कुछ ही दिनों में मरने वाली थी, पर वो नहीं चाहती थी कि उसके लोग उसे मरते हुए देखें। इसलिए जब प्रिशिला के पास कुछ ही घंटे बचे हुए थे तभी वारा प्रिशिला को रूप ले ली थी और प्रिशिला के ही फैमिली के साथ रहने लगी थी क्योंकि वारा को भी ऐसे नकाब की तलाश थी जिसे देखकर फ्यूरी फिसल जाता। और भाई हुआ भी वैसा ही था, फ्यूरी पहले ही नजर में वारा से प्यार करने लगा था। ये बताने के बाद वारा और फ्यूरी एक दूसरे को इन गोली मार देते हैं। दोस्तों आपको बता दो ये देखकर तो मुझे लगा दोनों मारे गए हैं, पर क्या देखता हूँ दोनों ने गोलियां दीवारों पर चलाई थी क्योंकि वारा ने प्रिशिला से वादा किया था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, खास करके फ्यूरी को। वही फ्यूरी इसलिए रुक गया था क्योंकि कहीं न कहीं वो भी वारा से भी प्यार करता था। इसलिए अब वारा भी ये बात फ्यूरी से पूछती है कि क्या वो उसके असली रूप से प्यार करता है, पर फ्यूरी इसका जवाब कुछ भी नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे अब एक स्क्रल को देखते हैं जो मस्ती से शावर ले रहा था। बाद में पता चलता है वो स्क्रल कोई और नहीं रोडी है। जब रोडी तैयार होकर आते हैं तभी वो देखते हैं उसके घर में फ्यूरी बैठे हुए थे, इसलिए अब फ्यूरी भी थोड़ा इधर उधर की बात कर सीधा मुद्दे की बात करते हैं और रोडी से अपने पोस्ट को वापस करने बोलते हैं, नहीं तो फ्यूरी उसकी पोल भी सभी लोगों के सामने खोलने की धमकी देने लगते हैं कि रोडी एक स्क्रल है। लेकिन रोडी इस बार एक वीडियो दिखाकर फ्यूरी को शॉक कर देता है क्योंकि उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि फ्यूरी ने ही मारिया का कत्ल किया है, पर सभी को पता था वो फ्यूरी नहीं बल्कि ग्रेविक है। लेकिन फ्यूरी ये बात नहीं साबित कर सकता था क्योंकि वीडियो में फ्यूरी मारिया को मारते हुए साफ दिख रहे थे। ये देखकर अब फ्यूरी भी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्यूरी ने जो रोडी के लिए वाइन की बोतल लाए थे उसमें एक लिक्विड ट्रैकर मिला हुआ था जिससे वो फ्यूरी की लोकेशन ट्रैक कर सकते थे। आगे अब रोडी को भी देखते हैं जो प्रेसिडेंट के पास जाकर उनसे मिलते हैं और रशियन पर हमला करने के लिए उन्हें उकसाने लगते हैं। इसके बाद सभी प्रेसिडेंट रिक्शन के साथ वहाँ से भी निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में कर्नल रोड्स ग्रेविक को फोन कर अपनी लोकेशन बता देते हैं। ये सुनकर अब ग्रेविक भी वहाँ पर आ जाता है और प्रेसिडेंट की कार पर मिसाइल से हमला कर देता है। बाद में ग्रेविक उनके लोगों पर ही हमला करना शुरू कर देता है। बाद में वहाँ पर ग्रेविक के और भी लोग रशियन के वेश में आकर हमला करने लगते हैं। कुछ देर हमला होने के बाद फ्यूरी और टैलोस भी वहाँ पर लोकेशन को ट्रैक कर पहुँच जाते हैं और वहाँ आकर
ग्रेविक के लोगों पर ही हमला करने लगते हैं। इसी दरमियान फ्यूरी सभी पर हमला करते हुए प्रेसिडेंट के पास भी पहुंचता है और उन्हें कार से निकालने की कोशिश करने लगता है। पर जब ये ग्रेविक देखता है तो वो गुस्से में आकर ग्रूट वाली पावर इस्तेमाल करता है और एक सोल्जर को मार देता है। दूसरी तरफ पैगोन भी वहाँ पर आकर टेलोस को गोली मार देता है, पर फिर भी टेलोस नहीं रुकता और प्रेसिडेंट रेडसन के कार के विंडो को तोड़ता रहता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद टेलोस शीशों को भी तोड़ देता है। इसलिए अब फ्यूरी भी उन्हें कार से निकालकर अपने कार में बिठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही फ्यूरी टेलोस को लाने जाते हैं, वो देखते हैं ग्रेविक एक अमेरिकी सोल्जर का रूप लेकर टेलोस को पकड़े हुए है। बाद में वो ग्रेविक के भी रूप में आकर टेलोस को भी मार देता है। ये देखकर अब फ्यूरी भी गुस्से में आकर ग्रेविक को गोली मार देते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं ग्रेविक एक्सट्रीमिस्ट की मदद से ठीक हो चुका था, जिसे देखकर अब फ्यूरी भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। बाद में ग्रेविक भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब फ्यूरी को भी मजबूरन टेलोस को वहीं पर छोड़कर प्रेसिडेंट को लेकर जाना पड़ता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय हिंद।